12 दिसंबर को सीएम सुक्खू ने बुलाई कैबिनेट मीटिंग। बैठक में गूंजेगा ये महत्वपूर्ण मुद्दा। कोटा अस्पताल पर सीएम सुक्खू बदलेंगे हिमाचल का कानून। 11 दिसंबर को कांग्रेस के कार्यकाल के 2 साल पूरा होने के जश्न के बाद 12 दिसंबर को होगी कैबिनेट बैठक। हिमाचल प्रदेश में सरकार के 2 साल का कार्यकाल 11 दिसंबर को पूरा हो रहा है। इसके उपलक्ष्य में बिलासपुर में 2 साल पूरा होने का जश्न समारोह आयोजित किया जा रहा है। इसके अगले दिन ही 12 दिसंबर को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक होगी। शिमला स्थित प्रदेश सचिवालय में सुबह 11 बजे आयोजित होने वाली इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे। लैंड सीलिंग एक्ट पर होगी चर्चा। प्रदेश में इन दिनों भोटा अस्पताल का मामला सुर्खियों में है। ऐसे में कैबिनेट मीटिंग में भोटा अस्पताल का हस्तांतरण सहयोगी संस्था को करने को लेकर लैंड सीलिंग एक्ट के प्रावधानों के सरलीकरण के लिए विधेयक लाने पर चर्चा संभव है। वहीं हिमाचल विधानसभा का शीतकालीन सत्र 18 दिसंबर से धर्मशाला के तपोवन में होने जा रहा है। इसकी तैयारियों को लेकर भी मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा हो सकती है। इसके अलावा विभिन्न विभागों में खाली पड़े पदों को भरने और नए पद सृजित करने को लेकर भी मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला लिया जा सकता है। 16 नवंबर को हुई थी पिछली कैबिनेट मीटिंग सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में 16 नवंबर को आयोजित हुई थी, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए थे। जिसमें मंत्रिमंडल ने लोक निर्माण विभाग में तैनात मल्टीटास्क वर्करों के मानदेय को 4500 से बढ़ाकर 5000 रुपये करने का फैसला लिया था। वही बैठक में रोजगार देने को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया था, जिसमें डॉक्टर राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर में सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों के 30 पद और सहायक स्टाफ के 326 पद सृजित कर और भरने का फैसला लिया गया था। वही डॉक्टर राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर में एक नई पुलिस चौकी खोलने और विभिन्न श्रेणियों के 7 पदों को सृजित कर भरने को भी मंजूरी दी गई थी। इसी के साथ शिक्षा विभाग में शुरू हुई बीआरसी की भर्ती। 18 दिसंबर तक टीजीटी जेबीटी लेक्चरर कर सकते हैं अप्लाई। शिक्षा विभाग में ब्लॉक रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर यानी कि बीआरसीसी के पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। पूरे प्रदेश में 182 पद प्राइमरी और अपर प्राइमरी में भरे जाएंगे। समग्र शिक्षा की ओर से इसका पूरा खाका भी जारी कर दिया गया है। बीआरसी के पदों के लिए शैक्षणिक क्षेत्र में जेबीटी, टीजीटी और लेक्चरर स्कूल अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में 15 साल पढ़ाने का अनुभव होना जरूरी है। इच्छुक शिक्षक इसके लिए 18 दिसंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। इसमें टीचिंग स्किल्स के आधार पर रिटन एग्जाम होगा और उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू भी लिया जाएगा। साथ ही ये भी कहा गया है कि सिलेक्शन प्रोसेस में अकादमिक के 40% अंक जुड़ेंगे, रिटन एग्जाम के 40% और इंटरव्यू के 20% अंक तय किए गए हैं। शिक्षक इसके लिए समग्र शिक्षा के वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। फॉर्म ऑनलाइन उपलब्ध करवा दिए गए हैं। आयु सीमा 50 साल तक इसके लिए रखी गई है। इसमें साफ कहा गया है कि उक्त शिक्षक के विरुद्ध कोई भी विभाग या कार्रवाई ना चल रही हो। वहीं शिक्षक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। गौर हो कि प्रारंभिक शिक्षा विभाग में नियुक्त होने वाले बीआरसीसी के कंधों पर सर्व शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा अभियान, शिक्षक प्रशिक्षण और सरकार की ओर से संचालित अन्य योजनाओं को कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी रहती है। हालांकि वर्तमान में ये सभी कार्य ऑनलाइन माध्यम से भी संचालित किए जा रहे हैं। ऐसे में अगर किसी केंद्रीय मुख्य शिक्षक को शिक्षण कार्य के साथ ही बीआरसीसी का काम दिया जाए तो सरकार को यह फायदा हो सकता है।